हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक नहीं लाइक भी करना, शेयर भी करना। अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियो से कमेंट भी करना और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। देन नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है। तो उन लोग को वीडियो शेयर कर दीजिए जिन लोग को इन वीडियो लेक्चर्स की ज़रूरत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए हैं, इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास बीएससी बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पेपर नंबर 26 में, जिसमें कि मैं पढ़ा रहा हूँ इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। इसमें कि लास्ट वीडियो 3 वीडियोज़ में मैंने बेसिस फार्मूला बताया था, बेसिस फार्मूला सेंट्रल इंटरपोलेशन, और बस 3 वीडियोस में 2 क्वेश्चंस कराए थे और एक में फार्मूला बताया था सेंट्रल डिफरेंशियल। अब हम एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं और हम फार्मूला जो है इसमें 5 डिग्री तक यूज़ होने वाला है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें कुछ चीज़ें हमें जो है वो याद रखनी होंगी, प्री एज्यूम करनी होंगी बाय डिफ़ॉल्ट। और देन हमको क्वेश्चन में थोड़े से सिंबल्स का डिफरेंस करेंगे और क्वेश्चन की कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है, तो ये 4-5 बार रिवीजन करने के बाद में इसकी कैलकुलेशंस याद रहेंगी। और जो ट्रिक लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन में थोड़े से हो सकता है डाउट्स हैं, मेरे खुद के भी हैं, बट जो मुझे ठीक लगा, जिस हिसाब से मैंने बुक में जितना मैं समझ सका अपना पूरी जान लगा करके, और कि भाई कौन सी स्टेप में क्या कैसे आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। और बुक में कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन है नहीं कि ये हर एक स्टेप की, बस ये है कि प्रिज्यूम करके चलना है चीज़ें, और आंसर जो है वही आता है जो हमने एक क्वेश्चन करा था, जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, सेपरेशन ऑफ सिंबल मेथड से बायनोमियल एक्सपेंशन लगा के जो आंसर आता है बिल्कुल सेम आंसर यहाँ पे इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स में जो बेसिस फार्मूला वो लगा करके, उसमें जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाई थी, इसमें भी लग रही है वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। आंसर सेम आएगा, बस ध्यान रखना कि क्या चीज़ें हमें अज्यूम करके चलना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, टाइम लगेगा, तो पेशेंस के साथ में देखना, सब्र धैर्य और बना के रखना, और बीच बीच में ब्रेक लेके पानी पीते रहना। और क्योंकि एक बार में ये पूरा क्वेश्चन डाइजेस्ट नहीं होगा तो थोड़े से ब्रेक में पानी का ब्रेक ले लें। और मेरे को खुद पानी के ब्रेक की ज़रूरत है क्योंकि मैंने काफ़ी देर से पानी पिया नहीं है और पानी हो रखा है ख़त्म। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी एनर्जी तो बहुत है। यूज़ बेसिस क्वेश्चन में यूज़ बेसिस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला टू प्रूव दैट बाई 2/2 यानी कि बाई 5/2 विच इज़ बाई 2.5 इक्वल टू 1/2c। बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था हमने एक फाइनाइट डिफरेंस के चैप्टर में, और इंटरपोलेशन फाइनाइट डिफरेंस के चैप्टर में सेपरेशन ऑफ सिंबल और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस मिलाकर के क्वेश्चन बना था। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस लगी क्योंकि 5th डिग्री के जो टर्म्स आने हैं वो सारे कांस्टेंट आ रहे हैं, जो कि हमें सिंगल ही मिलेगा हालांकि, क्योंकि हमारे पास जो एंट्रीज होंगी वो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज जो होंगी वो 6 होंगी, और तो हमें 5th डिग्री तक ही मिलेगा आंसर, और ये जाके 0 हो जाएगा। तो इसके नीचे ऊपर वालों की हमें चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आगे तो कुछ है नहीं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। और बोला है कि प्रूव करो बड़ा सा एक्सप्रेशन 1/2c प्लस 25c इंटू c माइनस बी प्लस 3 इंटू ए माइनस सी डिवाइड बाई 256, जहाँ पे ए बी सी क्या है, ए है बाई नॉट प्लस बाई 5, या अभी भी बताऊँगा कैसे लिख रखी वैल्यूज़। बी है बाई 2 प्लस बाई 4, सॉरी बाई इट इज़ बाई 4, इधर मिस्टेकन है, ब्लैक से किया तो मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ थोड़ा परफेक्शन निकालने के लिए। बाई 2 प्लस बाई 4, सी है बाई 2 प्लस बाई 3। तो ये जो है टर्म्स बाई नॉट बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5 के टर्म्स में है। जब बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 बीइंग द वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, एक्स के ऊपर ही वैल्यूज़ होती हैं बाई के सफिक्स में जो भी होता है, फॉर द स्पेसिफाइड वैल्यूज़ ऑफ एक्स। स्पेसिफाइड मतलब कि वैल्यूज ऑफ एक्स हमें कहाँ दे रखी है, हमें तो कहीं नहीं दे रखी। तो जिस क्वेश्चन में हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, जो हमने इसी यूनिट में इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल किया था, तो एक्स की वैल्यू जब नहीं दे रखी होती तो एच का डिफरेंस 1 लेकर के 0 1 2 3 4 5 ले लेते थे। क्योंकि y0 बाई 2 बाई 5 6 वैल्यूज़ हैं तो हमने 6 वैल्यू ली हैं।
फिफ्थ डिफरेंसेस आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। लास्ट वाली बात बोलिए कि इसके जितने डिफरेंस आ रहे हैं कांस्टेंट होंगे सारे के सारे, और जबकि आना सिर्फ एक ही है और अदर तो ज़ीरो हो जाएंगे। और ये जो है मैं पूरा निकाल के नहीं दिखाऊंगा, ये सारी वैल्यूज़ निकाल के दिखाऊंगा। टेबल में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो ये 40 मिनट तक हो सकता है चला जाए क्वेश्चन, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और करते हैं वैसे स्टार्ट। देखो मैंने यहाँ तो बता दिया एक्स की वैल्यूज़ अजम्पशन लेकर के लेनी है। फिर बाई की वैल्यूज़ भी जैसे पूछा क्या है, बाई 2.5, तो यहाँ से एक्स क्या मिल रहा है हमें जब हम पी निकालते थे। अब मैंने यू क्यों नहीं लिखा, मैंने अभी पिछले वीडियोज़ में यहाँ पे एफ एक्स बोल सकते हैं, डेल एफ एक्स बोल सकते हैं। एक्स सिंबल ना लगा करके हमने बाई के सिंबल्स में लिखा था, अब मैं फंक्शन के सिंबल में लिख रहा हूँ क्योंकि बाई फंक्शन को ही डिनोट करता। तो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बाई नॉट बाई 5 बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5 तो हमें पास इधर दे रखी है। अगर हम उधर भी बाई करेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। और यू ले रखा है, यू सिंबल, तो कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न हटाने के लिए कि यू कौन सा वाला है तो मैंने पी ले लिया, क्योंकि कुछ भी बुक्स में पी ले रखा है, कुछ में यू ले रखा है, तो दोनों का मतलब सेम है। क्योंकि यहाँ पे यू है तो मीनिंग उसका डिफरेंस है, तो अगर हम यहाँ भी यू कर देंगे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो मैंने पी लिख रखा है। तो पी की कंडीशन यू सेटिस्फाई होनी चाहिए बेसिस फार्मूला लगाने के लिए। देखो एक्स की वैल्यूज बता दी, बाई की वैल्यू क्या, ओरिजिन कहाँ पे, हम क्यों लेंगे 2, एक्स नॉट क्या लेंगे। सबसे पहले फार्मूला होता है पी, जो म्यू निकालते थे उससे हम पी बोल दें, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। एच हमने बाई डिफ़ॉल्ट माना है इक्वल टू 1, एक्स नॉट चूँकि हमें बाई 2 सही 1/2 यहाँ से देखिए ये वैल्यू निकालनी है, तो ये बाई 2.5 है। और 2.5 जो है वो 3 के भी 0.5 यूनिट सेंटर में ये भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है, बट हम ऊपर वाला ले लें तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। आंसर दोनों से हालांकि सेम ही आएगा। अब हमने निकालना है पी क्या है, एक्स क्या है हमारा 2.5, जिस पे की वैल्यू निकालनी है। क्या फाइंड करना है, बाई 2 सही 1/2, ये बाई 5/2 इक्वल टू बाई 2.5 ये निकालना है, सही है। तो बाई एक्स है 2.5, क्यों यहाँ से आया एक्स, और एक्स नॉट जिसे हमने ओरिजिन माना है, बेस माना है, वो यहाँ है, जिसके करस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यू 0 मानी है। क्यों मानी है, क्योंकि अगर हम 0 मानेंगे तो इसमें हमें जो है वो हेल्प होगी एफ यू वैल्यूज़ लिखने में, एफ यू वैल्यूज़ लिखने में हेल्प होगी। एफ यू जैसे यहाँ पे हम जनरली 0 कर देते थे बाई 0, बट ऐसा नहीं करके इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है कि 0 जो है F0 यानी कि 0 जब हम यहाँ रखेंगे यू में तो F0 जो है वो बाई नॉट होगा। सिमिलरली 1 जब यू में रखेंगे तो F1 बाई 1 होगा। और हम वैसे करते क्या थे, बाई 0 का ले बाई -2, तो वो ना करके हम दूसरा लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बाई -1 बाई -2 है ही नहीं, बाई 0 बाई 1 बाई 2 के टर्म्स में आंसर लाना है और आंसर बिल्कुल सेम आता है। इसका मतलब एक और मेथड से हमने करा, तो इसका मतलब कि जो हम ये मेथड लगा रहे हैं कुछ असम्पशंस लेकर के, जो हमारी वे में थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि हिट एंड ट्रायल से असम्पशंस ली गई हैं, क्योंकि कोई हिंट नहीं है ना, तो हिंट नहीं मिल रही तो याद रख लेनी है कि अच्छा इसमें ये वाली ट्रिक लगाते हैं तो हमारा आंसर ठीक आता है। जब आंसर ठीक आ रहा है इसका मतलब कि हमारा प्रोसीजर ठीक है। और मुझे तो इतनी चीज़ें समझ में आई बुक से, काफ़ी मैंने दिमाग घुसाया है इस क्वेश्चन में और मैं टाइम लगाया है ज़्यादा, तो मैं वीडियो तो बनाऊंगा। हो सकता है आपके भी डाउट्स रहें, टीचर आप अपने टीचर से क्लियर करें, और अगर आप पढ़ने आओ, अगर 1-2 साल बाद आओ पढ़ने, और अगर आपको लगे कि आप जैम गेट वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप वीडियो देखने आओ, तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी या एग्ज़ाम में कोचिंग में कहीं भी पढ़ाया जाता हो तो आप मुझे हिंट दे सकते हो कि ऐसा क्यों किया गया है। हालांकि मैंने अपनी सोच से जो भी मुझे बेस्ट लगा समझा पाता हूँ, जिस हिसाब से एक्सप्लेन कर पाऊँगा वो मैंने बोल दिया और आंसर मेरा ठीक आएगा। तो याद कर लो, मेमोराइज़ कर लो, जहाँ पे चीज़ें ये 100% 95% क्लियर हो तो वहाँ पे याद कर लो। क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है
कि कुछ चीज़ें याद करके नहीं हम जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप ऑल ओवर इंडिया से अगर किसी के एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो, किसी के नहीं। तो मेरे जो रीजन में MJPRU सिलेबस एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो जो हैं उससे रिलेवेंट है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। तो बरेली रीजन के जो MJPRU से एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट अगर देखेंगे तो उनके हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिया है। सो मैंने काफ़ी बोल दिया है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो भी है यार, मैं साफ बात बोल रहा हूँ कि डाउट मुझे भी कुछ कुछ पैदा हो रहा है, बट जो है जिस हिसाब से मैंने सोचा है, लॉजिक लगाया, अभी जो पीछे मैंने बताया वो ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो ठीक आ रहा है। अब बाई नॉट इस 0 के करस्पॉन्डिंग बाई 1, 1 के करस्पॉन्डिंग बाई 2, 2 के करस्पॉन्डिंग 3 बाई 3 के करस्पॉन्डिंग 4 बाई 4 के 5 बाई 5। हो सकता है आपके जो टीचर प्रोफेसर हैं वो ये डाउट्स 100% के लिए करते हैं। अगर मेरी 1% मिस्टेक हो तो अगर आप 1-2 साल बाद पढ़ने आए, अगर आप होशियार स्टूडेंट, अपने टीचर से क्लियर करके कमेंट में बताएं कि क्या मैंने अजम्पशंस ठीक ली, किस लॉजिक से ली, और जैसा मुझे आता है वैसा मैं बता दे रहा हूँ। आता क्या है, मैंने तो पूरी जान लगा दी इस क्वेश्चन को समझने में। अब देखो इसमें लंबाई क्या होने वाली है, क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। पहले तो बहुत सारा इसका इंट्रोडक्शन समझने में ही प्रॉब्लम, तो समझने में ही टाइम निकल गया। अब हम निकालने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या निकालेंगे हम, आगे की टेबल की वैल्यूज़ निकालेंगे, और बाई 2.5 और u हमें मिल गया, यानी u की जगह हमने p माना है 2.5 माइनस 2/1, तो ये हो गया 0.5, और p जो है 0.5 की ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बेसिल फार्मूला। तो हम बेसिल फार्मूला लगा सकते हैं, हमसे बोला भी गया है। तो बेसिल फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले किसका एवरेज लेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0/2, यहाँ हमने से माना है बेस x0, और x0 के जो करस्पॉन्डिंग है वो है बाई 2, और बाई 2 के ऊपर लें नीचे लें, तो इस नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं। बेसिल में ऐसे जाते हैं, थोड़ा मैं डिफरेंट मार्कर कलर के मार्कर से दिखाऊं जिससे कि प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी दिखाई दे। ऐसे चलेंगे, पीछे बता रखा हूँ ऐसे चलना, ऐसे चलेंगे, देन सिंगल वैल्यू, देन एवरेज, देन सिंगल वैल्यू, देन एवरेज, देन सिंगल वैल्यू। और इसकी वैल्यू हम नहीं निकालेंगे क्योंकि जो इसका टर्म आएगा u ऐसा आया है कि जब हम u माइनस 1/2 करेंगे, जैसे u माइनस 1/2, u के p माइनस 1/2 मान लो 0.5 और माइनस 1/2 0.5 होता है, तो इसमें 3 टर्म्स तो 0.5 होने के कारण p की वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो हम इसकी नहीं निकालेंगे, हम सीधे इसका ये लिखेंगे सिंबल और वो टर्म 0 करके दिखा देंगे। अब देखते हैं आगे कैलकुलेशंस में क्या करना है। कैलकुलेशंस में करना क्या है कि इसकी वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। बाई 1 बहुत बार पहले कर रखे हैं हमने, ये लोग हम लोग ने ये चीज़ बाई 1 माइनस बाई 2 माइनस बाई 1। अब इसे मैं थोड़ा मिटा दूँ तो ये हो जाता है बाई 3 माइनस बाई 2, फिर ये हो जाता है बाई 4 माइनस बाई 3। अभी कैलकुलेशन और लंबी होने वाली है आगे के टर्म्स में, 4th में तो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो बीच में जो मैंने ये तीर लगाए हैं दिखाने के लिए कि फार्मूला कैसे बनेगा, और फार्मूला को हम एफ के टर्म्स में लिखेंगे, बाई के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, और पी के टर्म्स में लिखेंगे, यू के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने सिंबल्स जो हैं थोड़े चेंज कर दिए अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। देखो बाई 2 माइनस बाई 1 माइनस बाई 1 माइनस बाई नॉट, बाई माइनस बाई 1 माइनस बाई 1 माइनस 2 बाई 1 हो जाएगा, और माइनस का बाई नॉट प्लस का हो जाएगा। तो सीधे इसमें से हटा के सबको आता है सिंप्लीफिकेशन करना, तो सिंप्लीफिकेशन में समझा के ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधे सीधे स्टेप्स लिख रहा हूँ। सभी को आता है सिंप्लीफिकेशन करना, 20 बीटेक में आ गए हैं, तो बस ध्यान रखना है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, सारा फोकस यहाँ पे आए, चंचल मन को कंट्रोल करके यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में लेके आए, और कैलकुलेशन में जो है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेहनत लगेगी ज़रूर, बट जब रिज़ल्ट आएगा, आंसर आएगा, तो खुशी भी होगी उतनी बड़ी। बाई 4 माइनस बाई 3 प्लस बाई 2, ठीक है, मैं अभी तक तो ठीक किया। बाई 4 माइनस 2/4 प्लस बाई 3, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गया तो फिर आगे की सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक किया है मैंने अभी तक।
अब मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, इसमें से माइनस करके इसमें से कि अगर मैं बार बार करूँगा तो मुझे लगेगा टाइम, और मुझे आता तो ही, बस फोकस के साथ चलो मैं कर ही देता हूँ। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा बाई 3, जिससे जो निपट जाएगा उसके नीचे डैश लगा लो या उसके ऊपर डैश लगा लो। -2/2 -y2 -3/2, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, अब बाई 1 लिखते हैं, प्लस y1 माइनस प्लस y1 3/1 माइनस का बाई नॉट, ठीक है। फिर यहाँ से देखो बाई 4 -2/3 -y3 -3/3 बाई 2 प्लस का 2/2 प्लस का 3/2 माइनस y1। चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख लेता, बट मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अभी मेरा रिवीजन हो गया है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। अगर अच्छा रिवीजन नहीं होता तो मैं सीधे पेल देता आके, और कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही है, जब मैं करता हूँ मेन एग्ज़ाम या टेस्ट में तो मैं फुल फोकस के साथ करता हूँ। देखो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ, सीधे सीधे नहीं कर रहा हूँ। बाई 5 -2/4 -y4 कितने हो गए, -3/4। सिमिलर चीज़ें आ रही हैं, बस एक और बड़ा, जैसे यहाँ पे 3 था 4 आ गया, 2 था 3 आ गया, 1 था 2 आ गया, 0 था 1 हो गया। तो हम इस आइडिया से तो सीधे लिख सकते हैं कि 3/3 होने वाला है या -2 होने वाला है। वेरी गुड, वेल। ऐसे ही नेक्स्ट कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं और बस जो है वो सिंबल से एक बढ़ जा रहा है। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अब जो और बड़ा होने वाला है बाई 4, इसके लिए और स्पेस चाहिए होगा। कॉलम बना लेता अगर मैं थोड़ा बड़ा तो हो जाता काम आसान। चलो फिर भी एडजस्ट करते हैं इसमें। क्या आ रहे वाला है, बाई 4, ठीक है। मैं ये नोट कर रहा हूँ गड़बड़ ना हो कहीं पे। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा और दिमाग को भटकने वाले। 3/3 और -y3 4/3, ये निपट गया, ये निपट गया। जो निपट जाए उसके ऊपर डैश, ऊपर नीचे डैश लगा दें। 3/2 माइनस प्लस 6/2, फिर -y1 -3/1 -4/1 और प्लस का बाई नॉट। एक बार चेक कर लूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एकदम ओके है, ठीक है। अब बस एक बढ़ा देते हैं इसमें, 4 का 5 कर दिया, 3 का 4 कर दिया, 2 का 3 कर दिया, -4 1 का 2 कर दिया और 0 का 1 कर दिया। और ये नहीं निकालने वाले हम इसमें से ये, क्योंकि इसकी टर्म 0 हो जाएगी। अब हम लगाते हैं फार्मूला, वैल्यूज़ हमें मिल गई और हम LHS लेके चलेंगे यहाँ से, जो रिवर्सल फार्मूला लगाएंगे और RHS हम बना देंगे। ये पहले तो बाई के टर्म्स में हमारा आंसर आएगा, फिर उससे उसकी हेल्प से हम एडजस्ट करके, क्योंकि बाई नॉट बाई ABC बाई के टर्म्स से रखें तो बाई के जो वैल्यूज़ हैं वो हम ABC के टर्म्स में लिख करके RHS ले आएंगे और हमारा प्रूव हो जाएगा ये LHS है, ठीक है। लगाते हैं फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले एवरेज लेते हैं। बाई 2/3 से लिखा है तो कौन से कलर से अच्छा आ रहा है, अभी तो दिन है, यूज़ करते हैं रेड फार्मूले में। बाई 2 प्लस बाई 3/2। एक बार चेक कर लूँ वीडियो कहीं कट ना हो गया हो, ठीक है। वीडियो चल रहा है, मेहनत मेरी बरकरार है। कभी कभी वीडियो कट हो जाता है ऑटोमेटिकली तो फिर से शूट करनी पड़ती है, बहुत दिमाग ख़राब होता है, टाइम ख़राब होता है मेरा, ठीक है। काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, 40 मिनट तक तो जाएगा मुझे लग रहा है, लास्ट तक देखना। बाई 2 प्लस बाई 3। नेक्स्ट यू आता तो मैं पी लिख रहा हूँ इस बार, क्यों पी माना है ना। p -1/2 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। अब क्या करते हैं, पावर में 2 कौन सा आएगा, पावर में 2 नहीं आएगा, डेल बाई नॉट आएगा, ये वाली वैल्यू। अभी हम आगे वैल्यूज रखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। 5 टर्म मतलब 6 टर्म तक 5 डिग्री में 6 टर्म्स आएंगी। ये बात हमने पीछे डिराइव करी थी। फिर p -1/2 फैक्टोरियल। अब एवरेज लेंगे डेल स्क्वायर वाली वैल्यूज़ का बाई -1 प्लस डेल स्क्वायर बाई नॉट। देखो क्या मिस्टेक हुई है, what I think something is mistaken,
व्हाट इज़ मिस्टेकिंग y2 प्लस y3, नहीं नथिंग इज़ मिस्टेकिंग, क्योंकि y0 y1 लेते थे तो फार्मूला जो में जो वैल्यूज सफिक्स आती थी y की तो मुझे वो याद रह रही हैं। तो इस बार ये चीज़ें बदल गई हैं, बस यही ट्रिक याद रखना है और आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसका मतलब हमारा प्रोसीजर ठीक है भाई। अगर आंसर ठीक आ रहा है तो ये तो लॉजिकली लग रहा है। और जो चीज़ें याद रखनी है स्टार्टिंग की स्टेप में, क्या अजम्पशंस लेनी है, क्या ट्रिक लगानी है, बाय द प्रैक्टिस याद कर लो। जहाँ तक 95% तक चीज़ें समझ में आ रही तो 5% डाउट रख भी रहा है तो टीचर से कंफर्म करो। और खुद तो मैंने पूरा ट्राई कर लिया, जितना मेरे बस का था मैंने समझा दिया। p माइनस 1.2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर बाई माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई नॉट, फिर अब की p माइनस 1/2 आएगा, फोर्थ टर्म है, दूसरे में आया, चौथे में आया। नंबर ऑफ टर्म्स इस बार 3 आएंगी तो p माइनस 1 तक ही जाएंगे, अपॉन 3 फैक्टोरियल लगाते हैं। फिर इस बार सिंगल वैल्यू आएगी क्योंकि पीछे एवरेज आया। अब सिंगल वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ से चले थे हम, हाँ सही है ये वाली, डेल क्यूब माइनस बाई माइनस 1। आगे की टर्म्स लिख रहा हूँ मैं, स्पेस बढ़ जाएगा कम तो कोशिश करते हैं इतने स्पेस में कर लें। क्या आने वाला है फॉर्मूले में आगे, 4 फैक्टोरियल आ रहा है इधर, p आ रहा है p माइनस 1 p माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे p प्लस 1 लगाते हैं, फिफ्थ में 1 माइनस p माइनस 1/2 तो नहीं आएगा, सिंगल टर्म थी। अब की एवरेज आएगा किसका, फोर्थ पावर का, डेल पावर 4 बाई माइनस 2 डेल पावर 4 बाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाई 2 छूट गया हमसे। और फिफ्थ है, अब की 1 माइनस 2 आ जाएगा तो p पहले देख लें, 5 टर्म्स आनी, p माइनस 1 p माइनस 2, तो यहाँ इधर p प्लस 1 भी आएगी, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई, इधर 4 फैक्टोरियल था इधर 5 फैक्टोरियल, डेल पावर 5 बाई माइनस 2। p तो निकाल लिया था हमने, p क्यों मिटा दिया, p आया था हमारा कितना आया था 0.5 आया था, u की जगह p लिख रहा हूँ। अब रखते हैं वैल्यूज़, कैलकुलेशन आगे सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबा जाने वाला है। वीडियो करीब करीब 25 मिनट का हो गया होगा लगभग, आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, 25 का नहीं 23 का हो गया है, ठीक है। अब रखते हैं y2 y3 वैल्यूज़, इन्हें ऐसे ही छोड़ा। इसमें p की वैल्यू जब हम रखेंगे 0.5 और माइनस 1/2 इज़ 0.5, तो ये माइनस माइनस करके पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमें 3 टर्म्स तो 0 मिल जाएंगी, ये वाली माइनस 1/2 ये वाली। तो हमारा काम रह जाएगा 1 2 3 टर्म्स को ही सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 नेगेटिव वैल्यू आएगी, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। वैल्यूज़ पुट करें इनकी बाई के टर्म्स में है, काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, बाई 3 माइनस 2/2 प्लस बाई 1 प्लस बाई 4 माइनस 2/3 प्लस बाई 2। कितने निपट गए टर्म्स, ये वाला ही निपटा अभी। अब ये वाला लिखते हैं, 0.5 में से 0.5 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब माइनस वाई बाई माइनस 1। इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसकी वैल्यू पुट भी नहीं करते हम, क्योंकि हमें पता है ये टर्म जब 0 बन जाएगी तो हमारा लिखे से कोई फ़ायदा भी नहीं है। हालांकि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट मेरे पास स्पेस कम है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में तो मैं 0 कर दूँगा। अब लिखते हैं ये वाली टर्म, वो इसमें 1/2 नहीं है तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 0.5 प्लस 1 0.5। अब सिंप्लीफिकेशन है, ये सभी को आना चाहिए,
बीएससी बीटेक में आ गए हैं तो सबको आता होगा और सब फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, फंडा यही है, फोकस कंसंट्रेशन लूज़ नहीं होना है, कहीं माइंड को नहीं भटकने देना है। एक भी गलती हुई तो आगे की सारी स्टेप्स गलत और आगे के सारे नंबर कट जाएंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक का एक ही सीक्रेट है, ना हो कि फोकस बना रहे, अटेंशन फोकस लूज़ ना हो, दिमाग है भागता हर जगह, बट इससे बाय द प्रैक्टिस लेके आना पड़ेगा, घोड़े को लगाम देना पड़ेगा। कहाँ पे है, भाग कहाँ रहा है भाई दिमाग, यहाँ पे है। अब रख लेते हैं वैल्यू ये वाली बाई 4 -4/3। एवरेज में मैंने डिवाइडेड में 2 लगाया क्या, नहीं लगाया ना, यहाँ पर डिवीज़न में 2 भी तो आएगा और इसमें भी डिवीज़न में 2 आएगा अभी। 4/3 प्लस 6/2 माइनस 4/1 प्लस y0, फिर जो है प्लस y5 माइनस 4/4 प्लस 6/3 माइनस 4/2 प्लस y0। और इसका भी क्या करना है, या मैंने एवरेज में by 2 लगा दिया है, डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट टर्म जो है वो, चूँकि मैंने बताया लॉजिक कि ये वाली 0 हो जाएगी तो 0 लिख दिया। अब करते हैं आगे कैलकुलेशन, बनाते हैं स्पेस। देखो ये टर्म हो गई 0, सही है, ये टर्म भी हो गई 0। हमारे पास क्या बचा, ये वाली बची है, ये वाली बची है और ये वाली टर्म बची है। 3 टर्म्स हैं। पहली बड़ी आसान है, y2 प्लस y3/2 प्लस, कौन सा लिखना है, ये वाला लिखना है। इसका क्या सोल्यूशन कैसे किया है, -1/16/4 माइनस y3 माइनस y2 प्लस y1, बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो -1/16 जो है ऐसे सिंप्लीफाई करना है, 5 - 1 ठीक है। इसका सीधे कर दिया है इन्होंने। टर्म तो माइनस की आएगी, देखो यहाँ से माइनस का मिलेगा, कम में से ज़्यादा वैल्यू घट रही है, और ये कितना हुआ माइनस का 0.75 और यहाँ पे 2। अगर मैं 5 हटाकर यहाँ पे 10 लिख लूँ और ये जो वैल्यू है वह 0.75 माइनस की, तो माइनस तो बाहर चला जाएगा, तो माइनस यहाँ 0.75 को हम लिख सकते हैं पॉइंट हटा करके इंटू 100, सही है। अब ये 25 या 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, चार दूनी 8 दूनी 16, 3 क्यों आ रहा है, गलत हो गया ना यहाँ पे थोड़ा सा, माइनस का 0.5 आएगा, तो सही है 50/100, 25 दूनी 50, 25 एकम 50, 25 दूनी 100, ठीक है। ये ऊपर से 1 बचा, इधर 5 दूनी 10, 2 इधर से मिले 2 इधर से मिले,
दो दूनी चार, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे तो 1 सेकेंड, दो दूनी चार, दूनी 16, -1/16 आना चाहिए। दो दूनी चार, दूनी 8, दो हाथ से ही है, दो इधर भी हैं, 8 दूनी 16, दो दूनी चार, दूनी 8 दूनी 16, -1/16। तो मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। /4 और -3/3 और 3/3 नहीं होगा, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस का /3 बचेगा। इस पर लगा लेते हैं डैश, जो हो गया निपट गया, /4 निपट गया। माइनस का 2, प्लस का 1, माइनस का बाद में /2, फिर प्लस का /1 बचा। सेकेंड टर्म हैंडल हो गई, काफ़ी मुश्किल आई, फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। लॉजिकली कैसे करते हैं वो भी, अगर मैं सीधे सीधे कर दूंगा इसमें भी तो बस फिर तो दिक्कत हो जाएगी टेस्ट में, बिना प्रैक्टिस के अगर चले गए। हाँ, मिस्टेक ना हो फिर से। ये भी इसकी भी करते हैं कैलकुलेशन। इसके डिनोमिनेटर में लेके आना है 256, दो यहाँ पे तो 128 बनेगा यहाँ से, 128, जिसमें कि 4 फैक्टोरियल, 4 3 12 दूनी 24 तो पहले से है, और 24 से 128 बनाना है। तो 128 को अगर हम 24 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 16, 8 3 24, 8 एकम 8, 8 6 18, 16/3, 3 यहाँ पे ऊपर आएगा 16। और ठीक है, आ जाएगा। ये है 1.5। 1.5 को अगर हम चाहें तो इसे इधर लिख लें, एक स्टेप और कर लेते हैं 1.5, जिससे कि फिर 0.5 को लिख लिया, ये ना लगे कि विदाउट स्टेप्स हमने डायरेक्टली कर दिया तो हमारे मार्क्स कट जाएं। फुल रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, और ध्यान रखना है कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अभी यहाँ पे कुछ हो गई थी तो मैंने पकड़ ली, और 24 जितनी जल्दी हो सके कैलकुलेशन करें और गलत भी ना करें, ये भी ध्यान रखें। 24 गुणा 2, इसमें भी कर लेते हैं इसे, इसमें तो बहुत सारी टर्म्स हैं, सीधे सीधे लिख दूँ या फिर देख करके /5 या सॉल्व करके, एक में डैश लगा दिया, /5 निपट गया। /4 पे आते हैं, सिंगल /4, माइनस का 4/4 और बचा माइनस का 3/4। बिल्कुल ठीक है, इस पे डैश लगा लें, नहीं इस पे डैश लगा लें, ये निपट गया, /4 निपट गया। अब /3 पे आते हैं, -4/3, 6 प्लस के /3 तो बचे प्लस के 2/3। अब इस पे डैश लगा लें, इस पे डैश लगा लें, /2 पे आते हैं, 6/2 -4/2 प्लस 2/2 -4/1 और प्लस का y1 भी तो आना है कहीं पे, क्या छोटा था पिछले स्टेप में। /4 -4/3 प्लस 6/2 -4/1 प्लस y0 प्लस 5/5 माइनस /4/4 प्लस 6/3 -4/2 प्लस y, हाँ सही है, ये y1 है, y0 नहीं है, यही मिस्टेक हो रही है। पिछली बार भी हुई थी जब मैं कैलकुलेशन की थी, फिर वहीं पे हुई। /4 ठीक है, कहाँ तक निपट गया हमारा, /2 तक, 6 में से 4 के लिए 2, अब बचा है y1 और
यहाँ माइनस के 4/1 या प्लस के बाद माइनस का 3/1 बचा, और क्या बचा है y0। y वाली कैलकुलेशंस तो हो गई, ये वाली रह गई है। यहाँ से हमें डिवीज़न में था 2, तो वो मैंने इधर कर दिया, 24 दूनी 48। अब ये आ जाएगा 1/256। अब इसे करते हैं, इसे रब कर देते हैं, इसका काम खत्म। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सावधानी के करते के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लिया है, तो y2 + y3/2, बट मैंने गलती ना हो इसका पूरा ध्यान रखा है। अब हम इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। क्यों रीअरेंज कर लेते हैं? क्योंकि हमें ABC के टर्म में लाना है, y2 और y4। y4 और y1 को एक साथ कर लेते हैं, इनमें माइनस है, इन्हें साथ कर लेते हैं, y2 + y3। अब दिख रहा है कि ये जो C है, ये जो है A है, and this is not A। ये y1 है, ये ठीक है। अभी ये B है, और ये है हमारा C, और ये हमारा है C, ये भी C है, ठीक है। अब इसमें से हम इधर भी हम कुछ करेंगे, जैसे 3 कॉमन माइनस का हो रहा है, y5 और y0 को एक साथ रखेंगे, 2 और इधर कॉमन हो रहा है, y2 y3 को एक साथ रखेंगे, और जो डिनोमिनेटर 256 लाना है वो यहाँ से आएगा। अब देखो कैसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा कि देखो पॉइंट हटा के लगाया है 10 0, ये हुआ 3 पंजे 15, ये हुआ 8 तियां 24। ये पॉइंट हटा के नीचे लगाया 10, तो हुआ 5 दूनी 10, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, और ये पॉइंट हटा के लगाया 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 3/256 ही आएगा। और इधर से पॉइंट हटा के लगाया 10, तो 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, इधर है 5 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 अट्ठे 32 अट्ठे, यानी कि 16 × 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। ऊपर बचा 3, नीचे बचा 256। अब बस कैलकुलेशन होने वाली समाप्त, और यहाँ पे हमने y1 और y ये निपटा दिया, तो डैश लगा लिया, जो हो जाए उसके नीचे लगा लें डैश, से पता पड़ता रहा। -3y4 माइनस y1 से साथ में कर लिया, +2y3 + y2 + y3 को साथ कर लिया। अब हम करीब है आंसर के। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/2, y2 + y3 था C -1/16, इसे लिख सकते हैं। y4 + y1 को लिख सकते हैं B, y2 - y3 को लिख सकते हैं C, और +3/256 y5 + y0 A, ये हो गया ये, और y4 + y1 इस -3B, +2y2 + y3 इस C 2C। करीब है आंसर के। अब हम बिल्कुल, अब क्या करते हैं, ABC का ये हमारा जो ये वाला टर्म है RHS का, ये तो आ गया। B को साथ कर लेते हैं, C वाली टर्म्स को साथ कर लेते हैं, A वाली को अलग कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2C को ऐसे ही छोड़ा।
-1/16 और इधर से 3 माइनस के 9/256 फिर माइनस माइनस प्लस 1/16 और 3 दूनी 6, 2 से कैंसिल नहीं करना है, 3 दूनी 6 C/256। बिल्कुल सही कैलकुलेशंस किए हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। आगे कैलकुलेशन और करते हैं। ठीक है, वेरी क्लोज टू आवर आंसर बाई 2.5 निकाला था, 1/2C। अभी यहाँ से देखते हैं 16, इधर देखो माइनस कॉमन आ रहा है 16, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना आते ही है सभी को, बस सिंप्लीफिकेशन रह गया, एक का टर्म छूट गया है प्लस का 3/256 ऐसे छोड़ा इसे। अभी तो इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 16 इधर हो गए और 16 9 25 हो गए, माइनस के 25 फिर 256 बी, इधर देखो 16 और 6 22 C/256 प्लस 3A/256 इक्वल टू 1/2C को ऐसे छोड़ा, -25 भी उल्टा 256 है, इसे हम बाद में लिखेंगे। हम इसे 22 को 25 माइनस 3 लिख सकते हैं, तो 25C/256 और माइनस का 3 वाला इसके साथ में कर देंगे, और माइनस का 25B/256 है, और यहाँ से देखो 3A/256 वो पहले लिख लिया, और यहाँ से जो माइनस के 3C/256 बचे वो इधर लिख लिए। सिंप्लीफिकेशन की सिंपल ट्रिक्स हैं, कैलकुलेशन स्टेप्स तब याद होगी जब 4-5 बार रिवीजन कर लेंगे और फास्ट कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा लोग किए ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो मैं कर चुका हूँ। रिवीजन में भी मेरे को टाइम लग रहा है, तो और रिवीजन्स करने होंगे। फ़िलहाल मुझे टाइम कम लगेगा अगर रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। तो 1/2C छूट गया, 1/2C। देखो 256 सबके नीचे है, तो इधर 25 कॉमन आ रहा है, इसमें से सबके नीचे लगा दिया 256। 25 बी और सी और बी में से कॉमन आ रहा है C-B, उधर से प्लस का 3 कॉमन आ रहा है A-C, और यही हमारा क्या है RHS, और हमें भी प्रूव करना था बाई 2.5 इक्वल टू दिस। तो फाइनली इतनी सारी कैलकुलेशंस करने के बाद में घंटा भर कैलकुलेशंस समझने में लग जाता है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो इतनी मेहनत के लिए, वीडियो को लाइक करो, जो नीड है उनसे शेयर करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आप मेरे फ्री कंटेंट देख सकें। और मैं क्वालिटी वीडियोस बना रहा हूँ, अभी अच्छी क्वालिटीज़ HD क्वालिटीज़ आ रही हैं। लाइटिंग का सेटअप भी ठीक मैंने काफ़ी दिन से कर रखा है। स्टार्टिंग की वीडियोस थोड़ी सी मेरी ख़राब थी, मैं उन्हें फिर से रीशूट कर लूँगा। तो लास्ट में बोलूँगा कितना हार्डवर्क, कितनी मेहनत और बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा टाइम लगेगा, और कल आंसर आने के बाद में जो मज़ा आता है सब वसूल हो जाता है। हार्डवर्क, मेहनत और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें जब तक कि बॉडी और माइंड हेल्दी रहे। बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं 1-2, जो भी आपको जहाँ भी फैसिलिटी मिले, जिससे कि हेल्थ ठीक रहे और माइंड भी अच्छा, हेल्थ ठीक रहती है, माइंड अच्छा ठीक रहता है। हेल्दी माइंड, हेल्दी ब्रेन लाइज इन द हेल्दी बॉडी। तो लास्ट में यही बोलूँगा, हेल्थ का ध्यान रखें। वही बहुत बोल लिया, वीडियो एंड करते हैं।
सो गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आपसे एवरेट फार्मूला पे। और कुछ जो पीछे क्वेश्चंस मैंने कुछ कम करवाए थे किन टॉपिक्स पे, उन पे 2-4 क्वेश्चंस और कराएंगे, देन इस यूनिट को एंड करेंगे और नेक्स्ट यूनिट इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स पे बढ़ेंगे। सो गुड बाय, एंड करते हैं वीडियो। वेरी वेरी गुड बाय डियर स्टूडेंट्स। 45 मिनट, 45.5 मिनट का वीडियो